नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का किया ऐलान। मोहल्ला स्वच्छता समितियों के सफाई कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। सीएम के ऐलान के बाद सफाई कर्मचारियों का धरना समाप्त। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर समन्वय बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक और संघ के पदाधिकारियों ने लिया भाग। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। हरीश रावत संभाल रहे चुनाव समिति अध्यक्ष की कमान। रावत ने किया 2022 चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा। कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 18 अगस्त तक लगाई रोक। अभी नैनीताल हाईकोर्ट में 18 के बाद होगी अगली सुनवाई। राज्य सरकार को भी वैक्सीनेशन और डेल्टा वेरिएंट की तैयारियों के दिया आदेश। और रुद्रप्रयाग में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद। मलबा गिरने से सड़कें हुई अवरुद्ध। राजमार्गों के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप। कई गांवों से संपर्क टूटा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर समन्वय बैठक देहरादून टर्नर रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट पर आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली से देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। समन्वय बैठक 2 दिनों तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर भाजपा समेत सभी संगठनों के कामों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में संघ से जुड़े करीब 35 संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ने लिया और अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रखें। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही इस बैठक में संघ और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच भाजपा की भावी चुनावी संभावना पर भी चर्चा होगी। 2 दिवसीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक समेत आला नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड सरकार मोहल्ला स्वच्छता समितियों के तहत तैनात सफाई कर्मचारियों के प्रति माह मानदेय को बढ़ाकर 10,000 करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के जितने पद राज्य में थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का प्रति माह मानदेय पर विचार किया जाएगा। फिलहाल इनको अभी 8,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।
चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक रोक रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए हाईकोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट संबंधी सावधानियों और तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए संगठन में व्यापक फेरबदल भी किया है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस ने हरीश रावत को प्रदेश में चुनाव की कमान सौंपी है। वहीं हरीश रावत का कहना है कि पार्टी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे ही उनके लिए प्रमुख रहेंगे। वहीं विपक्षी दलों पर भी रावत ने निशाना साधा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। वहीं भगवान भरत की फोटो देकर स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया। भोले जी महाराज जी का जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, कल उन्होंने 30 एम्बुलेंस हमारी सरकार को दी हैं और आज उन्होंने एक बड़ा ब्लड डोनेशन ऋषिकेश में कार्यक्रम रखा है। भोले जी महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पे और माता मंगला जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर साल वो पूरे उत्तराखंड में 300-400 करोड़ रुपये खर्च करते हैं और उससे राज्य सरकार को भी काफ़ी राहत मिलती है। पूरे प्रदेश में रक्तदान के शिविर लगाए और आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी पूरा गढ़वाल भ्रमण किया, कुमाऊं भ्रमण किया, कहीं पर भी रक्त की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो कोविड काल चल रहा है, ऐसे में ज़रूर मुझे लगता है कि रक्त की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो कोविड के कारण नहीं हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है। इधर राजमार्गों के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो गई। साथ ही वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ राजमार्ग के अलावा लिंक मार्गों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। देर रात से लगातार बारिश चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से लेकर खाकरा में, नरकोटा में, शिवनंदी में, यहाँ तक कहूँ मैं कि केदारनाथ के भी कई 4-5 रास्ते अभी तक बंद हैं। वही स्थिति आज भी एनएच की बड़ी दयनीय है। एनएच के पास पूरे संसाधन नहीं है। एनएच इसमें घोर लापरवाही कर रही है और जहाँ तक इन्होंने निर्माण कार्य भी किए तो निर्माण कार्य में भी बहुत ज़्यादा अनियमितताएं इनकी देखने को मिल रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको पूरे एनएच में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में पिछले 2 दिन पहले शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से पचवादुन क्षेत्र की आसन नदी, यमुना नदी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं 2013 की आपदा के बाद आसन नदी एक बार फिर रौद्र रूप लेती नजर आ रही है। दरअसल आसन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे नदी किनारे बसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में मूसलाधार बारिश के चलते कई सड़क मार्गों पर पहाड़ों से मलबा आ गिरा, जिससे 2 प्रमुख सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए। वहीं विद्युत सप्लाई भी पूरी तरह बंद हो गई। इधर तेज बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, तो आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
वहीं रुड़की में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। इधर बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के केदारपुरम में दुर्गा मंदिर में महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया। मंत्री आर्य ने यह किट 31 महिलाओं को प्रसव के बाद माता और बच्चों की देखरेख के लिए वितरित किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री का संदेश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की 50,000 किट का वितरण राज्य में किया जाएगा। बेटियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित करने का सरकार का मकसद ये है कि लिंगानुपात में सुधार हो सके, लोग बेटे बेटी को लेकर किसी भी तरह का संकोच नहीं रखें। उत्तराखंड के रुड़की में नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। रुड़की के ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नेहा जोशी का स्वागत किया। इस दौरान उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि प्रदेश में सरकारों का बदलाव होने से विकास रुक जाते हैं, इसीलिए प्रदेश के विकास कार्य लगातार गति में रहें। इसके लिए 2022 में फिर से भाजपा की सरकार को लाना होगा। युवा मोर्चा भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है और किसी भी चुनाव में बहुत प्रमुख भूमिका रहती है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, खासकर पहाड़ी परिवेश में, कि जन जन तक जो सरकार के काम हैं उनको ले जाने की। तो अगले 6 महीने में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्रिय रहे और जो पिछले 4.5 साल में हमारी उपलब्धियां रही हैं सरकार के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों या वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, उनको जन जन तक लेकर जाए और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर अल्मोड़ा के जिला संग्रहालय में यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर याद किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनके सामाजिक कार्यों और बलिदान को याद किया। भदौरिया ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा इतिहास रहा है, इसके लिए उनको याद किया जा रहा है। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने देहरादून में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों की ओर से किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही नैनीताल और रामनगर में पाइपलाइन का कार्य लगभग 90% तक पूरा हो चुका है, लेकिन हल्द्वानी में असंतोषजनक पाया गया है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाए। इन 2 जनपदों में एडीपी का काम चल रहा था पेयजल का। इनके 2008 में ये प्रस्तावित थी 3000 करोड़ रुपया ये प्रस्तावित था, जिसमें से इन्होंने केवल मात्र 1000 रुपया खर्च किया है अभी तक। केवल 33% पैसा खर्च किया गया। इसमें इनके पास 31 शहरों में काम होना था, उन्होंने केवल 5 शहर चयनित किए थे। ये 5 शहर आपके हैं, 2 आपके इधर रुड़की और देहरादून का, और 3 कुमाऊं के थे आपके नैनीताल और रामनगर हल्द्वानी से। तो हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन के लिए आने वाले लोगों को बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही उन्हें पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं, साथ ही उनके पास प्रमाण पत्र भी है, उन्हें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। इन दिनों हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भी आने जाने वालों लोगों की जांच में सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचे लोगों में से कुछ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सख्ती को और बढ़ा दिया गया था। अल्मोड़ा जिले के जिमखाना क्लब मैदान में जुलाई एकल अभियान का कार्यक्रम ग्राम स्वराज मंच के तहत संपन्न किया। कार्यक्रम में एकल बहनों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान ग्रामवासियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता, देखभाल और दवाइयां उपलब्ध कराए जाने को लेकर आभार व्यक्त किया। अल्मोड़ा जिले में लगभग 390 एकल विद्यालयों द्वारा हर गांव में दवाइयां और ऑक्सीमीटर वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी रहे। और अब खबर उत्तराखंड के लक्सर से, जहां फर्जी बीमा कंपनी के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पॉलिसी का समय पूरा होने के बाद लोग अपना पैसा लेने फर्जी बीमा कंपनी की उपशाखा में पहुंचे। इस दौरान कंपनी के एमडी हैदर अंसारी समेत कुछ साझेदारों ने पॉलिसी धारकों से मूल कागजात जमा कर बदले में एक रसीद दी और करीब 2 साल का समय बीत जाने के बाद कंपनी के मालिक अपनी उपशाखा बंद कर फरार हो गए। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। डोईवाला में पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण सुसवा नदी भी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के कारण कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस आया। हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से इंतजाम करने की बार मांग की, लेकिन अभी भी नदियों किनारे पुश्ते नहीं लगवाए गए हैं। इस वजह से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जनहानि का लगातार खतरा बना हुआ है। इधर प्रशासन ने नदी के किनारे वाले लोगों से अपील की कि यदि नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ता है तो खतरे वाली जगह छोड़कर फिलहाल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन ने ऐसे लोगों से सरकारी संस्थान में ठहरने की अपील करने के साथ राहत बचाव की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। और अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह पहली बार पशुवादुन क्षेत्र में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारी बारिश में भी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए उत्सुक नजर आए, जिसके बाद सेलाकुई पहुंचने पर प्रीतम सिंह ने शहीद गजेंद्र सिंह चौहान के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उत्तराखंड के हरिद्वार से दूसरे राज्यों के जिलों को गंगा जल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल के 4 टैंकर रवाना हो चुके हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगा जल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गंगा जल भेजा जा रहा है। और अब खबर उत्तराखंड के बाजपुर से, जहां बरहैनी चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए कीमत की 120 क्विंटल खैर की लकड़ी जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर वन विभाग के हवाले किया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।